जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो सारे लोग? चलो आज स्टार्ट अपना हिस्ट्री का सिस्टम। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, और ये बैकग्राउंड नॉइस आ रही है मेरी फुट मसाजर की आ रही है, तो उसको इग्नोर करें। हैं ठीक है, प्लीज़ इग्नोर करना। चलो जाए, मैं बंद ही कर देता हूँ। डोंट वरी, तुम्हारे लिए बंद कर दूँगा। ठीक है, तो आज एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम स्टोन एज। अच्छे से समझेंगे हाउ इट गोज। लेट्स सी। लुक, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री पढ़ो पहले। डिवीजन हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री को बांटा गया, जैसे कि एंशियंट में, मेडिवल में और मॉडर्न में। एंशियंट हिस्ट्री का कोई स्टार्टिंग नहीं होती, बोल देते हैं मतलब कि 7th सेंचुरी से स्टार्ट, 7th सेंचुरी एडी से स्टार्टेड हुई है। सॉरी, स्टार्टिंग कुछ नहीं पता इसकी, और 7th सेंचुरी से रही। मेडिवल होती है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, और मॉडर्न हिस्ट्री टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी से अभी तक का। ठीक है, ये सब है। तुम BC AD समझ जानती हो, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। BC बिफोर कॉमन एरा में उल्टा चलता है, AD एवनो डोमिनी में आगे की तरफ चलता है। बेसिकली अपन मान लो 2000 साल पहले, 2000 साल पहले के AD से हैं अपन, और AD के पहले जो 2000 साल पहले का जो साल था उसको अपन पढ़ते हैं 1 BCE। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। Quaternary stage of life in the current geological area, which began 2.58 million years ago and continues to the present। ये क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसमें क्या है? 2.58 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ तो अभी तक आता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पैलियोस्टीन, पैलियोलिथिक ह्यूमन वर गिविंग हियर, आइस एज और आफ्टर आइस एज हेलोसिन। ठीक है, मतलब 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ को। और अर्थ तो तुमको पता ही 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, अपना यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है। एंशिएंट हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री आती है। ठीक है, आर्कियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स एंड समथिंग एल्स। नो रिटन एविडेंस एंड दे वर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सकवेशन, मतलब फॉसिल वगैरह से आते हैं। आर्कियोलॉजी पता नहीं चलता, कुछ रिटन फैक्ट्स नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ रिटन फैक्ट्स पे है, जैसे कि बताते हैं अपन। आर्कियोलॉजी में आ जाता है स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। अब स्टोन एज भी, स्टोन एज में स्टोन का यूज़ हुआ था और अदर टूल बना लिए थे। कॉपर एज में कॉपर का, कॉपर इज द फर्स्ट मेटल दैट हैड बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एरा की बात कर रहे हैं। फिर आता है ब्रॉन्ज की प्रोटोस्ट्री, मतलब आगे। इसमें क्या था? एक प्रोटोस्ट्री में एक ये लोग प्रोटो आइडलिज्म भी करते थे, मतलब ये पूजा भी करते थे आइडल्स की। ठीक है, रिटन एविडेंस, हिस्ट्री का तो रिटन एविडेंस अपने पास है। ठीक है, अब स्टोन एज आते हैं। स्टोन एज भी 3 चीज़ों में डिवाइड किए। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री को आर्कियोलॉजी हिस्ट्री में, और स्टोन एज को, और आर्कियोलॉजी को स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। और जबकि स्टोन एज को भी 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया। क्या क्या? पैलियोलिथिक, म्यूजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, पीलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या रखा? 5 लाख BC टू 10,000 BC, मतलब लगभग 4,90,000 साल। ठीक है, मीजोलिथिक का क्या रखा गया? 9,000 BC 7,000 BC तक। और न्यूलिथिक का क्या था? 7,000 BC टू 3,000 BC, 3,000 साल। SSC कंसिडर टाइम पीरियड 12,000 टू 10,000। अगर आप SSC का एग्जाम देने आए और तो पूछा जाए मीजोलिथिक का, तो ये देखना 12,000 से 10,000 BC तक। ओके ब्रो, ओके बाबू। चलिए, पीलियोलिथिक में क्या था? क्या पे स्टोन तो यूज़ कर रहे थे, स्टोन के ये लोग टूल्स भी बनाने करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब पीलियोलिथिक में देखो, स्टोन एज 3 भागों में बटी, पीलियोलिथिक, मीसोलिथिक, न्यूलिथिक। बाकी पीलियोलिथिक भी 3 भाग में। लोअर, ऐसा कर लो, पीलियोलिथिक याद कर लिए, अर्ली मिडिल अपर, अर्ली मिडिल अपर, लोअर मिडिल अपर। ठीक है, अब इसमें क्या है? जैसे कि तुमने पढ़ा था अभी, 10,000 BC टू 5 लाख BC, वो हाँ 5 लाख BC टू 10,000 BC है ना। तो सबसे पहली अर्ली स्टार्टिंग कहाँ से?
अर्ली तो ये वाली है, ये मतलब सबसे पहले की है, लेकिन अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से 5 लाख BC टू 50,000 BC। इधर आइस एज थी, मतलब पूरी धरती पर जीवन मुश्किल था, आइस एज थी, ठीक है, मतलब जमा हुआ था सब कुछ, एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस कम थे। साइट्स मतलब जो यहाँ से प्राप्त हुई है, कैसे पता चला इनको, वो साइट्स हैं। साइट्स क्या, सोहन वैली है पंजाब में, सोहन वैली बोलते हैं, बेलन वैली है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, दिदवाना राजस्थान में, हुंसागी हुंसगी कर्नाटका में, पहलगाम कश्मीर में है। कश्मीर में एक और है, आगे चल के पढ़ेंगे, मेहरानगढ़, ठीक है। पटने, पटने महाराष्ट्र, ये चीज़ पूछता है, इसमें क्या ऑस्ट्रिच का एग फाउंड हुआ था, ठीक है, पटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच फाउंड हुआ था, पटने, ये चीज़ इसमें से याद रखना कि लोअर पैलेथिक में ये है। अब टाइम पीरियड मिडिल पैलेथिक का क्या है, 50,000 BC टू 40,000 10,000 BC, 10,000 साल का। इसमें क्या फ्लेक टेक्नोलॉजी आई थी, ये फ्लेक टेक्नोलॉजी पता। मेन ऑक्यूपेशन क्या था, पीपल का मतलब खाना जुटाना, हंटिंग करना। इसमें एक ही साइट है, अत्रिपक्कम, जो कि साउथ इंडिया की है, पैलेलिथिक साइट, ठीक है। अपर पैलेलिथिक में से ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है इसमें। इसमें क्या है, ह्यूमन आ गए थे, पिलिस्टीन, फ्लिंट स्टोन यूज़ करना चालू कर दिया था इनने भाई, पत्थर का ही। भीम, इसमें साइट्स कौन सी मिली, भीमबेटका मिली, इनाम गांव, नेवड़ा महाराष्ट्र में, दितवाड़ा मिली, ठीक है। अब फ्लेक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, व्हाट डज इट मीन। फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या थी कि स्टोन टूल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ पे स्टोन टूल बनाते थे, शार्प करते थे स्टोन को, उससे शिकार करते थे। इट इन्वॉल्व स्टैकिंग अ स्टोन कोर टू रिमूव फ्लेक्स, ठीक है। भीमबेटका केव कहाँ पे है, भीमबेटका केव है ये मध्य प्रदेश में। ये शायद 2013 में, शायद 13 में ही शायद यूनेस्को ने ली थी, या फिर 1987, मुझे करेक्टली याद नहीं है, आप कमेंट में बताना। भीमबेटका केव में क्या किसने खोजी थी, VS वाकनाकर ने 1957 में। ओल्डेस्ट पेंटिंग है, बाकी अजंता एलोरा भी है महाराष्ट्र में, ये अभी की है। ये एवोल्यूशन ऑफ मैन है, बंदर से इंसान तक, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मीन्स ह्यूमंस। फिर आती है आर्कीबेल्ट कैंपेबल, ही वाज फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। ये फैक्ट जरूर देख लेना भैया। फैक्ट क्या है, स्कल ऑफ होमो इरेक्टस का जो स्कल था, मतलब सिर का हिस्सा, सिर की हड्डी है, वो हथनौरा मध्य प्रदेश में मिली थी, ठीक है। फिर आते हैं अपन ने ये पढ़ ली, फिर अपन आते हैं मीजोलिथिक पे। अब मीजोलिथिक में क्या था, ये मिडिल एज थी, ठीक है, पीलियोलिथिक और मीजोलिथिक की, ठीक है। इसमें इतना कुछ है नहीं पढ़ने को, ठीक है, हो गई तुम्हारी। और न्यूलिथिक तो अब चल रही है, तो अपन थोड़ा कितना टाइम कितना हो गया अपना, 8 मिनट हुए। अपन इंडस वैली और पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट वन टू बी फाउंड। इधर क्या ब्रिक ग्रैनरी होती थी। ब्रिक ग्रैनरी मतलब क्या होता है, अन्नगर, अनाज जहाँ पर रखा जाता है, ये सब, ठीक है। इधर क्या मतलब इस रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, 12 ग्रैनरीज थी हड़प्पा में पाई गई थी, ठीक है, 6 की, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, ये 6 और ये 6, टोटल 12 ग्रैनी हड़प्पा में। ग्रेट पैटर्न था, रोड्स का 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री के थे ना, ये रोड्स हैं, ये वाली, ये 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है भैया। ड्रेनेज सिस्टम भी था, बताओ इनके पास, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ड्रेनिंग सिस्टम था इतना अच्छा, आज अपने पास इंडिया में भी नहीं है, ठीक है। लोथल में वो भी था, क्या कहते हैं, डॉकयार्ड भी था लोथल में, नहीं लोथल में, धोलावीरा में था। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ग्रेट पैटर्न। हड़प्पन सिविलाइजेशन में राइट एंगल की स्ट्रीट्स थी, ठीक है, और ये ग्रैनरी थी। जो भी देखो ग्रेट चीज़ है ना, ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बात, ये सब सारी हड़प्पा में थी, ओके। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर फाउंड हुआ कहाँ पे, दोस्तों मेरा वर्ड बन पर, इसमें देख लूँ कुछ तुम्हारे लायक हो।
इसमें देख लेने दो मुझे क्या क्या चाहिए तुम्हारे लिए। चलो पढ़ लो, उसको पूरा करवाते हैं अपन आज, इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या ड्रेनेज सिस्टम भी था हड़प्पा में। ठीक है, राइट एंगल ग्रिड पैटर्न था लोथल में। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में क्या था, द आईवीसी नोन फॉर एडवांस अर्बन प्लानिंग, मतलब ये लोग मतलब अर्बन प्लानिंग करते हैं। अर्बन प्लानिंग क्या कि रोड स्ट्रक्चर बना दिया, वाटर सिस्टम बना दिया, सीवेज बना दिए, ठीक है, ग्रैनरी बनाई। द हाउस वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक, जली हुई मतलब जली हुई ब्रिक्स का मतलब ईंट है, ब्रिक जला हुआ छोड़ो, वो वही थी, ब्रिक्स थी। डोर लकड़ी के जो आज भी अपन यूज करते हैं वो तब बनाते थे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम था। सम सेस्पिट थे, ठीक है। सम सेस्पिट मतलब क्या थे, ये ड्रेन थे, मतलब सॉलिड वेस्ट को हटाने को। लाइमस्टोन स्लैब्स थे, ठीक है। और बहुत सारे घरों में खुद के कुएं थे, देखो ये सेस्पिट बने ना, 90 डिग्री रोड ड्रेनेज सिस्टम था इधर। Tracking social difference study bridge. Some of the graves contain pottery and ornaments as well that can be alter after life. अब इसमें क्या था कि जो मतलब यहाँ पे ग्रेव्स थे, ग्रेव बनाते थे मतलब गाड़ते थे, तो उनके साथ क्या बोलते हैं उनको गाड़ते समय उनके साथ ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी वगैरह रख देते थे। तो वो सोचते थे आफ्टर लाइफ इनकी आगे का जीवन होगा तो वहाँ यूज़ कर सकें, ठीक है। कांच के मिरर में मतलब कांच कॉपर मिरर, कॉपर को इतना रगड़ते थे कि वो मिरर जैसा, बरियल ऑफ डॉग। और जैसे अब समझो तुम यहाँ से ही डॉग पालने का चलन या फिर प्रथा या फिर क्या बोलते हैं इसको, कस्टम या क्रेज हुआ या फिर ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे कुत्ता लोग पालते थे, उनको इनके साथ ही काटते थे। नोट ऑर्नामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स, जैस्पर बेड, 100 ऑफ माइक्रोबेड्स एंड बीट्स, ठीक है, हड़प्पन में ही है बीट्स। स्कल मेड ऑफ मेलट हड़प्पा, ठीक है। ये देख रहे हो, ये देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन किसने की थी, फाउंड दयाराम साहनी ने 1921 में। हाँ, याद रखना है चीज। ये देखो ऑन बरियल, डबल जॉइंट बरियल। फिर आते हैं अपन दूसरी साइड चनूदड़ों पे। चनूदड़ों में क्या था, बीड मेकिंग थी, शेल कटिंग थी, मेटल सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ठीक है। गुजरात में फिर नागेश्वर बालाकोट पाकिस्तान, ये वाली साइड क्या था, बैंगल वगैरह बनते थे लेडीज के, समझे, ये सब है देखो। ये ट्रेड एंड कॉमर्स की साइड थी, नागेश्वर बालाकोट थी, ठीक है। शौत्रगति साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, खेतरी राजस्थान में, ठीक है। ओमान में, साउथ इंडिया में कॉपर एंड गोल्ड, कोलार कर्नाटका में गोल्ड। ये आज भी यहाँ पे कोलार कर्नाटका में गोल्ड पाया जाता है, पता तुम्हें। ये मेसोपॉलिटन में भी साइड थी, तो आज इसको इराक बोल देते हैं। ये सील बना देते हैं, मतलब एक पत्थर की सील है, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन होता था। सील ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड पिक्टोग्राफी, मतलब जानवरों के चित्र थे, टेढ़े मेढ़े ऐसे कुछ चित्र बनाते थे, टेढ़े मेढ़े ऐसे, ठीक है। हाँ, हड़प्पा में 2 चीज़ याद रखना, हड़प्पा में लायन और हॉर्स नहीं था, और सारे जानवर तो नहीं, लायन और हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे, ये बुल के बारे में जानते थे, ठीक है, भैंसा वगैरह के बारे में। ऐसे देखो यूनिकॉर्न के बारे में जानते थे, ठीक है। शिवलिंग मिला, पशुपतिनाथ की सील मिली, ठीक है। ये लोग अपन जैसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, और राइट टू लेफ्ट लिखते थे उर्दू की तरह, ठीक है, अरबिक की तरह, सॉरी।
वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था आईवीसी में, पता ही है तुम्हें। पैसे ऐसे तो होते नहीं थे उनके पास, कॉइन्स वगैरह तो अभी आए थे पोस्ट मौर्यन एरा में, ठीक है। और क्या है, और क्या है, लोहा का इस्तेमाल तो अभी हुआ नहीं है, पता ही है तुम्हें। हाँ, ये लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करते थे, मदर गॉडेस थी, प्रीस्टल किंग थे, ठीक है। आग आग के बारे में ये लोग मतलब पता लगा चुके थे कि आग होती है। कालीबंगा और लोथल से अपने को ये मिलते हैं इसके अवशेष। ये देखो टेराकोटा, मोहनजोदड़ो में टेराकोटा मिली। प्रीस्ट किंग कहाँ पे मिला, मोहनजोदड़ो में। और डांसिंग गर्ल त्रिभंगा स्टाइल की हुई है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब पॉसिबल रीजन हड़प्पा सिविलाइजेशन के नष्ट होने का क्या था, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से ही ज़्यादातर बार कोई भी सिविलाइजेशन मिटती है, तुमको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज होता है तो अच्छे अच्छे भी खेल हो जाता है, आइस एज आ जाती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड। अब वो लोग जानते नहीं थे फ्लड वगैरह आती तो कैसे मतलब फ्लड से जूझेंगे, क्या अवेयरनेस नहीं थी, या फिर कोई रिएक्ट नहीं कर पाते थे इसको, ठीक है। मैनेजमेंट नहीं था उनके पास, दिस इज द रीज़न। जबकि वो ट्राई करते थे, जैसे उनके पास ग्रैनरी थी, ग्रेट बाथ थी, ठीक है, सीटाडेल्स थे, ठीक है। बाद में फॉरेन इन्वेशन होने लगे राजा राजाओं के वगैरह के, तो उस वजह से हट गई, ठीक है। सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन रावी नदी पे, बाकी सारे मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान की वो सारी इंडस में है, ठीक है। 6 ग्रैनरीज, वही ग्रैनरी बताया ना अन्ना अगर 1900 डॉक्टर बता दाराम सानी ने खोली पंजाब पाकिस्तान में 1921, तब तो इंडिया में था, पंजाब इंडिया। मोहनजोदारो 1922 में राखल दास बैनर्जी सिंध ने, सिंध के टाइम, ठीक है। इंडस ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में क्या थी, ग्रेट बाथ थी, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी भी थी, प्रोटोशिवा आइडल था, डांसिंग गर्ल स्टेटस थी, और टेराकोटा भी थी शायद, ठीक है। टेराकोटा भी, हाँ टेराकोटा भी मोहनजोदारो में थी। फिर आती है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में सबसे ज़्यादा सॉरी, चनहुदड़ो में एक भी सीटाडेल नहीं थी। सीटाडेल क्या होता है, मतलब सीटाडेल मान लो, सीटाडेल बोलते हैं उस समय कि राजाओं का घर होता था ऊपर ऊंचाई पे थोड़ा सा। लोथल में डॉकयार्ड, सबसे बड़ा डॉकयार्ड लोथल में। डॉकयार्ड मतलब शिप विप इकट्ठा होते थे, ठीक है। ऐसा रब भोगवा, कालीबंगन घग्गर राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। यहाँ भी टेराकोटा मिली, ठीक है। देखो अगर गुजरात की बात करें तो लोथल और धोलावीरा, और दोनों ही पानी से रिलेटेड हैं। जाइंट वाटर रिजर्वॉयर भी मिला यहाँ पे, और उधर लोथल में डॉकयार्ड मिला, ठीक है। हरियाणा बनवाली में क्या मिला, बारले। बारले मतलब क्या होता है, एक तरह का अनाज होता है। बिरनाना में ओल्डेस्ट आईवीसी साइट, ये बिरनाना। पंजाब रोपड़ में पिट बरियल, मतलब गड्ढे का जो बरियल। सोनौली यूपी में एक्सटेंडेड बरियल, ठीक है गाइस। ये आज का अपना ख़त्म। इसकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको बताना, वीडियो सब कंटिन्यू आएंगी, ठीक है। कोई अनफोर्सीन रीज़न हो जाता है तो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन वीडियो आएंगी। ओके डियर, तो अपन चलते हैं आज के लिए। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।